बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। कहरोड पक्का, लुडन और लोधरा में भी दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली का सिलसिला भी जारी है। दरियाए सतलुज ने कहरोड पक्का में तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ फसलें और दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। रेस्क्यू इंचार्ज मोहम्मद अरशद का कहना था कि उनकी 10 कमान पोस्टें सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। दरियाए सतलज ने करोड़ पक्का में तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ फसलें और दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। रेस्क्यू इंचार्ज मोहम्मद अरशद का कहना था कि उनकी 10 कमांड पोस्टें सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। अभी हम तकरीबन इस जितने भी यहाँ पे आबादी थी तमाम लोगों को हम यहाँ से निकाल के महफूज मकामात शिफ्ट कर चुके हैं। मजीद हम इससे आगे मूव कर रहे हैं और हम 100 से ज़्यादा बस्तियों को हम यहाँ से निकाल के शिफ्ट कर चुके हैं और मजीद भी हम इसको पूरा हम एरिया चेक कर रहे हैं। कहीं पे भी अगर कहीं पे लोग फंसे हुए हैं तो हम उनको निकाल रहे हैं। लुडन में भी दरियाए सतलज की तबाहकारियां जारी। कई बस्तियां सफ़ाए हस्ती से मिट गईं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। सैलाब मुतासरीन ने इंतजामिया से महफूज मकामात पर मुंतकिली का मुतालबा कर दिया। 10 घंटों से हम यहाँ पे लोग जितने फंसे हुए हैं, हर घर में 4 से 5 बंदे बैठे हुए और कीमती सामान भी बड़ा है। 10 घंटा से कोई इमदादी टीम, रेस्क्यू कोई भी टीम यहाँ पे नहीं पहुँची है। तो रकबा तो आप देख सकते हैं इसमें बची क्या है। जितना भी है सैकड़ों की तादाद से रकबा तो ज़ेर-ए-आब आ चुका है। लोधरा में भी दरिया सतलज से 90,000 क्यूसिक से जायद का रेला गुजर रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साले का कहना था कि जिले इंतजामिया हंगामी सूरत हाल में है। ज़ेर-ए-आब बस्तियों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का सिलसिला जारी है। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलपुर में यूसुफ वाला बंद टूट गया। सैलाबी पानी नवाही बस्तियों में दाखिल, घर डूब गए। सैलाब मुतासरीन ने फ्लड रिलीफ कैंपस में इंतजामात को नाकाफी करार दे दिया। बस्ती मुशीरा के मुतासरीन ने बाकायदा एहतजाज किया। झोंकशेरा के फ्लड रिलीफ कैंप में भी खाने के लिए कुछ नहीं। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि सामान ट्रॉलियों में पड़ा है, हर तरफ पानी ही पानी है, खाने के लिए कुछ नहीं। इंतजामिया भी ताउन नहीं कर रही। तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। दरियाए सतलुज ने बहावलपुर में तबाही मचा दी। यूसुफ वाला बंद टूटने से नवाही बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। पानी घरों में दाखिल। इंतजामिया ने 21 से जायद फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए। खाने पीने समेत हर सहूलत देने का वादा किया, लेकिन फ्लड रिलीफ कैंपों में आए मुतासरीन कोई और कहानी सुना रहे हैं। बस्ती मुशीरा के सैलाब मुतासरीन ने सहूलियात न मिलने पर एहतजाज किया। हुकूमत की तरफ से हमें कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। जब से ये लोग आए, हम यहाँ के मकामी हैं, जब से ये लोग आए हैं तब 2-3 बंदे आते हैं, फोटो सेशन करके चले जाते हैं। बाकी ये स्कूल की तरफ से छोटा मोटा जो स्कूल का अमला है वो थोड़ा बहुत इंतजाम कर रहा है। बाकी हुकूमत की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। खवातीन ने झोंकशेरा के फ्लड रिलीफ कैंप में भी इंतजामात को नाकाफी करार दिया। उन्होंने कहा कि कैंप में खाने पीने के लिए कुछ भी मैसर नहीं, खुद जो राशन लाए थे उसी में गुजारा कर रहे हैं। बस्ती मुशीरा के मकीनों ने कहा कि उनके घर डूब गए हैं, सामान ट्रॉलियों में पड़ा है, हर तरफ पानी ही पानी है, सामान कैसे मुंतकिल करें। जिला इंतजामिया भी ताउन नहीं कर रही। महीना हो गया घर छड्या, 20,000 बिल पहुंचा दिता ने, लाइना साडियां कट्टियां हुई ने, असं कितों देना उन्होंने। असं आप रोड़ा परेशान बैठे। माल का कोई डंगर का चारा नहीं, कोई खुराक नहीं, कोई गवर्नमेंट की दवाई नहीं। अपना कर रहे हैं सारा कुछ, हमें खाने पीने नहीं चाहिए। जानवर हमारे भूखे मर रहे हैं, घर हमारे गिर गए हैं। सैलाब मुतासरीन ने कहा कि दरिया में पानी की सतह मजीद बुलंद हो रही है। फ्लड रिलीफ कैंपों में इंतजामात बेहतर बनाए जाए। जनूबी पंजाब में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। बहावलनगर, चिश्तियां और हासिलपुर में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलें सब कुछ मलिया मेट हो गया। उजड़ी बस्तियों के मकीन गम से नढाल। 80 साला खातून घर डूबने के सदमे से दो चार। मुखैर हजरात ने मुतासरीन के लिए खाने का बंदोबस्त किया। जमालपुर की खैमा बस्ती में सिर्फ एक वक्त का खाना दिया गया। सैलाब मुतासरीन इंतजामिया की राह तकने लगे। दरियाए सतलज ने बहावलनगर में तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, घर, फसलें सब कुछ मिलिया मेट। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। भूखे प्यासे सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सैलाब सब कुछ बहाकर ले गया। उजड़ी बस्तियों के मकीन गम से निढाल हैं। 80 साला खातून घर डूबने के सदमे से दो चार। मुतासरीन का कहना था कि इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मुकम्मल नाकाम हो गई है। चिश्तिया में भी दरिया सतलज की तबाहकारियां जारी हैं। वसी पैमाने पर खड़ी फसलें तबाह, दर्जनों बस्तियां उजड़ गईं। भूखे प्यासे सैलाब मुतासरीन इंतजामिया की राह तकने लगे। मुखैर हजरात ने मुतासरीन के लिए खाने का बंदोबस्त किया। मुतासरीन का कहना था कि इंतजामिया गफलत की नींद सो रही है, कैंप खाली पड़े हैं।
حاصلپور کے سیلاب متاثرین بھی مشکل حالات سے دوچار۔ جمالپور کے ہائی اسکول میں خیمہ بستی لگا دی گئی۔ سیلاب متاثرین کا کہنا تھا کہ وہ کل سے خیمہ بستی میں موجود ہیں۔ 24 گھنٹے گزر چکے، صرف ایک وقت کا کھانا دیا گیا۔ ناشتہ نہ ملنے سے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ جانوروں کے لیے چارے کا بھی کوئی مناسب بندوبست نہیں کیا گیا۔ یہاں آپ کو بتائیں، بجلی کے بھاری بھرکم بلوں نے ملتان کے شہریوں کا میٹر گھما دیا۔ غلہ منڈی میں گیٹ پر خواتین اور بچوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے وہاڑی روڈ بلاک کر کے واپڈا کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ خواتین کا کہنا تھا کہ 25,000 آمدنی ہے اور 50,000 بل آیا ہے۔ فراز رمضان کی رپورٹ دیکھیں گے۔ غلہ منڈی ملتان کے مین گیٹ پر خواتین اور بچے بجلی بلوں کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظاہرین نے وہاڑی روڈ بلاک کر کے واپڈا کے خلاف شدید نعرہ بازی کی۔ خواتین نے بجلی کے بل جمع کروانے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 25,000 آمدنی اور 50,000 بل آیا ہے۔ غریب لوگ ہیں، روٹی بھی مشکل سے پوری کرتے ہیں، بل کیسے جمع کروائیں؟ 20,000 سیلری ہے، 50,000 بل آ گئے، پھر ہم کہاں سے کھائیں؟ بھوکے بیٹھے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں۔ آج بل آیا تو وہ بھی اتنے سا آ گیا ہے۔ آپ کچھ شرم کریں، کچھ وہ تو کریں انسان کے اوپر۔ ایک دیکھنا مشین، واشر مشین ہے، مزدور بندے کیا کریں؟ بچوں کو کھلائیں کہ بل بھریں، کیسے کریں، کیسے جائیں؟ ہمارے بچے ہم کہاں سے کھائیں؟ اتنے 25,000 ہماری تو پے ہے اور ہم 25,000 میں بل بھریں۔ آج ہمارا 25,000 بل آیا ہوا ہے، کہاں سے بھریں ہم یہ سارا بل؟ ہم پورا مہینہ خرچ کہاں سے کریں؟ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، مہنگائی کم کریں، بل کم کریں۔ میں یہ بل نہیں بھروں گی، میرے بچے 4 ماہ سے بھوکے ہیں۔ صدر غلہ منڈی راجہ مدثر کا کہنا تھا کہ حکومت ہوش کے ناخن لے۔ اتنے زیادہ بل غریب آدمی کیسے ادا کرے؟ ہم روٹی نہیں کھا سکتے، بل بھرتے ہیں تو اگر بل نہیں بھرتے تو روٹی کھا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں موت ہی قبول ہے۔ لہذا پاکستان پہ رحم کیا جائے۔ پاکستان کی ہر غریب، امیر، کاروبار، ملازم، مزدور سب پریشان ہیں۔ یہ بل سب کو آئے ہیں، جس کی اوقات نہیں تھی بل کی، اس کی آمدنی سے زیادہ بل آ چکا ہے۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ مہنگائی میں فوری طور پر کمی لائی جائے۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ مہنگائی اور بجلی کے بلوں کے خلاف مرکزی انجمن تاجران میدان میں آ گئی۔ سوموار کو رحیم یار خان کے سٹی پل پر بڑے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ضلع صدر مرکزی انجمن تاجران کا کہنا تھا کہ مہنگی بجلی سے کاروبار شدید متاثر ہو گئے ہیں۔ عام آدمی سے لے کر تاجر تک سب پریشان ہیں۔ رپورٹ کریں عامر بھٹی۔ انجمن تاجران نے سوموار کو رحیم یار خان کے سٹی پل پر ضلع کے سب سے بڑے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ضلعی صدر مرکزی انجمن تاجران عبدالرؤف مختار اور چیئرمین جنوبی پنجاب انجمن تاجران میاں عبدالسلام کا کہنا تھا کہ مہنگی بجلی سے کاروبار شدید متاثر ہو گئے۔ عام آدمی سے لے کر تاجر تک ہر کوئی پریشان ہے۔ سوموار صبح 10 بجے سٹی پل پر ضلع کا سب سے بڑا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ نگران حکومت سے بجلی سستی کرنے اور مہنگائی کے خاتمے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ مہنگائی کے خلاف جو رحیم یار خان کی تاجر برادری ہے، مرکزی انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے سوموار والے دن بھرپور احتجاج کرے گی اور سٹی پل پر ہم اپنا ایک کیمپ لگائیں گے اور وہاں یہ احتجاج اپنا ارباب اختیار کو اقتدار کریں گے۔ اور ہمارا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے آئے دن ٹیکس بڑھاتی ہے، بجلی کے ریٹ بڑھاتی ہے یا پیٹرول بڑھاتی ہے، اس کو بڑھانے کی بجائے وہ اپنے اخراجات کو کم کریں اور عام آدمی ہے جو ہے اس کی زندگی میں سہولیات پیدا کریں اور عام آدمی کے لیے اشیاء ضرورت کو سستی کریں۔ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہو رہی ہے۔ یہ مسئلہ صرف تاجروں کا نہیں ہے، یہ اس ملک میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے۔ اجتماعی مسئلے میں تمام پاکستانی جتنے بھی مطلب اس احتجاج میں شامل ہیں، سوموار والے دن مرکزی انجمن تاجران کا ساتھ دیں اور صبح 10 بجے ہمارے کیمپ میں شامل ہوں، تاکہ ایوان میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو ہمارا یہ میسج جائے کہ لوگ کس حد تک پریشان۔ وائس صدر چیمبر آف کامرس میاں سعد حسن اور وائس چیئرمین پاکستان فلور میلز ایسوسی ایشن وقاص اکرم کا کہنا تھا کہ نگران حکومت تاجر برادری کا معاشی قتل کر رہی ہے۔ چیمبر آف کامرس، فلور میلز ایسوسی ایشن، تمام تاجر تنظیمیں اور شہریوں کی بڑی تعداد مہنگائی کے خلاف پرامن احتجاج کرے گی۔ بلوں میں اضافے کی بات جو ہے وہ ایک غریب بندہ جو ہے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ضلعی انجمن تاجران نے مل کے ایک احتجاجی کال دے رہے ہیں احتجاج کی سوموار کو 10:30 بجے سٹی پل رحیم یار خان پر، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس کا بھرپور طریقے سے جو ہے احتجاج کریں تاکہ اعلیٰ حکام تک یہ آواز پہنچ سکے اور بجلی کے بلوں کو اضافے کو واپس لیا جا سکے۔ تمام جو انڈسٹری ہماری فلور ملز کی وہ شدید متاثر ہو رہی ہے حالیہ بجلی کے بلوں کی
वजह से और छोटे ताजर से लेके बड़ा ताजर तमाम मुतासर हो रहा है इस बिजली के बिलों की वजह से और इस महंगाई से। और हमारी इंडस्ट्री इस टाइम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है और हम चाहते हैं कि इसमें ताजरों को रिलीफ दिया जाए। हुकूमत से मुतालबा करते हैं सोमवार को हम लोग पूरा अंजुमन ताजरान के साथ फ्लोर मिल एसोसिएशन इंशाल्लाह सिटी पुल के पास सुबह 10:30 बजे हम लोग वहाँ पे एहतजाज करेंगे। मरकजी अंजुमन ताजरान के कायदीन का कहना था कि बिजली सस्ती और महंगाई कम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। बिजली के भारी भरकम बिलों ने आवाम की चीखें निकाल दी। जनरल सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार मेहर हसीब कादिर ने भी बिजली के बिलों में हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बिजली की डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी हैं। हालिया दिनों में 3 बार बिजली की कीमत बढ़ाई गई। हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार आइंदा जुमेरात को पुरअमन एहतजाज करेंगी। महर इमरान की रिपोर्ट देखेंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी मार हसीब कादिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि बिजली के बिलों पर हुकूमती कंट्रोल नजर नहीं आ रहा, ये एक सोचा समझा इजाफा है। हालिया दिनों में 3 बार बिजली की कीमत बढ़ाई गई। मुख्तलिफ तरीकों और मद में टैक्सेस शामिल किए जा रहे हैं। बिजली के बिलों में जो एक बढ़ता हुआ इजाफा है और जिस पे कोई हुकूमत का चेक और हुकूमत का कंट्रोल नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये महसूस हो रहा है जैसे ये इजाफा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इतना रैपिड इजाफा किया जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में कोई 3 दफा बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है। जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी हैं। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन परेशान हैं। सनत तबाही की तरफ जा रही है। कारोबारी लोग भी हिजान में मुब्तला हैं। उन्होंने हुकूमत से बिजली के बिलों में फौरी रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिजली की तकसीमकार कंपनियां जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी हुई हैं और उन्हें ये कोई एहसास नहीं है कि जो तनख्वाहदार तबका है जो वो अपनी रोजी रोटी जो है वो कमाए और वो बच्चों की दवाएं दारू करे या वो बिजली के बिल जो हैं वो भरे। जनरल सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट बार और हाईकोर्ट बार आइंदा जुमेरात को पुरअमन एहतजाज करेंगी। तमाम बार एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान, सहाफ़ी और हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एहतजाज का हिस्सा बने। उन्होंने हुकूमत से एनर्जी पॉलिसी के नफाज का मुतालबा भी कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। बिजली के भारी भरकम बिलों ने शहरियों का मीटर घुमा दिया। अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी तौंसा का दूसरे रोज भी कलमा चौक पर एहतजाज। 2 घंटे के लिए अलामती शटर डाउन हड़ताल भी की। शहरियों का कहना था कि वो घरेलू अशिया, बच्चियों के जेवरात और जानवर बेचकर बिल अदा करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे असमत पुस्ता। बिजली के भारी भरकम बिलों ने शहरियों का मीटर घुमा दिया। तौंसा में अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी का कलमा चौक पर दूसरे रोज भी एहतजाज। शहरियों का कहना था कि हजारों के बिल मौसूल हो रहे हैं। अवाम घरेलू अशिया, बच्चियों के जेवर और जानवर बेचकर बिल जमा करवाने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि खुदारा ये मराद तकरीबन 18-20 अरब की सालाना अशराफिया को जाती है, ये मराद ख़त्म कर दें। ये गरीब की ज़िंदगी सुधर जाएगी, ये गरीबों पर खर्च करें। आपकी मेहरबानी होगी। अदरवाइज ये हमारा एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। हम अगला लाया अमल भी देंगे। आज पूरे मुल्क का बच्चा बच्चा रो रहा है इस महंगाई के जो जालमाना बिल्स आए हैं वापडा की जानिब से। खुदारा रियासती इदारों को सोचना पड़ेगा, जो हुकूमती इदारे हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको सोचना पड़ेगा। ये तहरीकें ये कोई सियासी तहरीक नहीं है, ये तहरीकें ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर ये कोई इशराफिया ये सोच रही है, अगर या जो जिम्मेदार लोग ये सोच रहे हैं कि हम आराम से बैठे रहेंगे, तो ये आवाम बैठने वाली नहीं है। खुदारा लोगों पे तरस करें, जुल्म में कमी करें। खुदारा बस यही गुजारिश है। ये जो टैक्स आया है ना इस महीने, ये बहुत जुल्म हुआ है। 200 यूनिट का टैक्स 8,000 रुपये आया है। अमूमन इसको 2,000 रुपये का आना चाहिए। 6,000 रुपये इस पे गरीब पे टैक्स लगा दिए गए। 11 किस्त पे टैक्स हुकूमत ने लगाए हैं। FPA टैक्स है, TV टैक्स है, सेल टैक्स है, जनरल सेल टैक्स है। इस तरह गरीब आदमी जो है वो अब बिजली पे नहीं कर सकता। हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हम पर जुल्म करने का हमारा कोई नौकरी नहीं है। हम 3 भाई हैं, सारे मजदूर करते हैं और हमारे 2 घर हैं, एक पहाड़ में और एक यहाँ घर में। हमारे घर के तकरीबन 20 बंदे हैं खाने पीने के और हमारा अभी 15,000 का बिल है। मुझे अभी इतने हमारे घर के इतने पैसे नहीं है कि हम घर को कैसे चलाएंगे।
अंजुमन ताजरान की जानिब से 2 घंटे के लिए अलामती शटर डाउन हड़ताल भी की गई। मुजाहिरीन ने निगरां हुकूमत से बिजली के बिलों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना था कि मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में सख्त लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रूही न्यूज, टोंसा शरीफ। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। यूटिलिटी स्टोर्स का देर से खुलना मामूल बन गया। शहरी सस्ती अशिया खुरोनोश से महरूम, कहते हैं कई घंटे रोड पर सख्त धूप में इंतजार करने के बाद खाली हाथ लौटना पड़ता है। इंतजामिया गरीबों का एहसास करे। शकील सुल्तान की रिपोर्ट देखेंगे। मुल्तान के शहरी सस्ती अशिया खुर्दोनोश से महरूम, यूटिलिटी स्टोर पर आवाम ख्वार होने लगी। बमंजी चौक यूटिलिटी स्टोर का देर से खुलना किसी अजाब से कम नहीं। मर्दो खवातीन कई घंटे इंतजार करने पर मजबूर। शहरियों का कहना था कि वो दिहाड़ी जाया करके खरीदारी के लिए आते हैं। यूटिलिटी स्टोर देर से खुलने की वजह से खाली हाथ लौट जाते हैं। इंतजामिया गरीबों का एहसास करे। 7:30 बजे का बैठा हूँ, 9 बजे का टाइम है। इनों की आदत और इनकी सफाइयाँ अभी तक खत्म नहीं हुई है। इनको आवाम का बिल्कुल ख्याल नहीं है और हम अपने रोजगार छोड़ के इस आटे के पीछे लगे पड़े। 3 दिन हो गए आवाम ऐसे ही जलील हो रही है। इन लोगों को कोई ख्याल नहीं है, ना इनको अल्लाह खौफ, अल्लाह का नबी का तो इनको डर ही नहीं रहा ना कि किसी और जात के आगे भी इन्होंने खड़े होकर मुंह दिखाना है। खवातीन का कहना था कि वो बच्चों को घर में अकेला छोड़कर खरीदारी करने आई हैं। सड़क पर बेपर्दा भी हो रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। खुदारा यूटिलिटी स्टोर की तरफ तवज्जो दी जाए। छोटे छोटे बच्चे अब यहाँ पे 2 घंटे से खड़े हैं, हम सुबह से खड़े हैं। अब रोड पे खड़े अच्छा तो नहीं लगता ना, तो ये इनको चाहिए जो टाइम है उसी हिसाब से दुकान खोले और हमें रिलीफ दें। 3-3 घंटे लाइन में खड़े होके भी वापस जाना पड़ता है। बारी आती है, आटा खत्म है, फिर क्या फायदा। हम पीछे नाश्ते सब कुछ छोड़ छाड़ के घर छोड़ के आते हैं, फिर मिलता भी नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया से यूटिलिटी स्टोर्स के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। रोहिलावाला का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से बंद। टूटियां चोरी, वाटर प्लांट पर गंदगी के ढेर लग गए। शहरी मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। अली हसन की रिपोर्ट जानिए। रोहिलावाली के बासी जदीद दौर में भी साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। शहर का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से बंद होने की वजह से शहरी मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। वाटर प्लांट पर कूड़ा करकट के ढेर पड़े हैं। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से टूटियां चोरी हो गईं। हम तो यही कहते हैं कि हुकूमत वाले तवज्जो करें। 3 साल से ये बंद पड़ा है, लोगों को जो है पानी की ज़रूरत है। वैसे भी घरों के अंदर पानी सही नहीं है, तो आप ये देखें कि ये पानी ये प्लांट के सामने, आपके सामने ये गंद पड़ा है सारा। ये कचरा फेंकते हैं इधर। यहाँ पहले भी वैसे जब ये पानी चालू था उस वक़्त भी बदबू थी, तो पहले हुकूमत को चाहिए इस जगह की सफाई करें और जो है इसकी तरफ भी तवज्जो दें। हमारी हुकूमत से अपील है कि इधर आके तवज्जो दें और ये फिल्ट्रेशन को दोबारा तैयार किया जाए। यहाँ से पानी से स्मेल आती है और पानी पीने के लायक भी नहीं है। शहरी बहुत तंग है, इसकी वजह से हमें बहुत मसला है हमारे लिए। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस फिल्टर को जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि हम यहाँ से पानी पी सकें और ये कचरा वगैरह सारा उठाया जाए। शहरियों ने इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी तौर पर चालू करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुजीब शामी के साथ अली हसन, रोही न्यूज, रोहिलावाली। अब आपको बताएं, मुल्तान में ट्रैफिक सिग्नल नाकारा होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। हादसात मामूल बन गए। एक माह के दौरान 2300 से ज्यादा हादसात में 15 से ज्यादा शहरी जान गंवा बैठे। अहमद खान की ये रिपोर्ट जानिए। मुल्तान में ट्रैफिक सिग्नल नकारा होने की वजह से हादसात मामूल बन गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीम का कहना था कि ट्रैफिक सिग्नल्स की बहाली से हादसात में कमी आ सकती है। मुल्तान एक मेजर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आपने खुद ही जिक्र किया है कि अभी ट्रैफिक को मुनज़्ज़म रखने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए दीगर बड़े शहरों की तरह अगर यहाँ सिग्नल्स वाला जो निज़ाम है वो बेहतर हो जाए तो उससे हादसात में खातिर खा कमी आएगी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीम का कहना था कि एक माह के दौरान होने वाले 2300 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात में 15 नौजवान जाँ बहक हुए। लास्ट मंथ हादसात की वजह से हमारी 15 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। 15 लोग जान की बाजी हार गए हैं, जिनमें ट्रैफिक के हादसात में इन ट्रैफिक सिग्नल्स का ना होना एक बहुत बड़ा फैक्टर। शहरियों ने ट्रैफिक सिग्नल्स की बहाली के साथ साथ सैदावाला बाईपास, बहावलपुर बाईपास, देरा अड्डा चौक, अजीज होटल चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान।
रहीम यार खान में पोजीशन होल्डर तालिब इल्म के एजाज में तकरीब, मिठाइयां तकसीम की गईं और गुलदस्ते पेश किए गए। मोहम्मद वकार अहमद शाह ने नहम क्लास में 555 में से 550 नंबर्स हासिल करके बहावलपुर बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की है। आमिर भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं। रहीम यार खान के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद वकार अहमद शाह ने नहम क्लास में तीसरी पोजीशन हासिल करके वालिदैन का सर फखर से बुलंद कर दिया। पोजीशन होल्डर तालिब इल्म के एजाज में खूबसूरत तकरीब सजाई गई। सर मुझे माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। इसके लिए पोजीशन हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, दिन रात की पढ़ाई करनी पड़ी। मैंने सारा साल साथ पढ़ाई को कवर किया। मैंने आज का काम कल पे नहीं छोड़ा, दिन रात मेहनत करनी पड़ी और उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। इसके पीछे मेरे असातिज़ा कराम ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा वजाहत की, बहुत अच्छे से समझाया। तकरीब के दौरान मिठाई तकसीम की गई और पोजीशन होल्डर तालिब इल्म को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। असातिज़ा और वालिदैन की खुशी भी दीदनी थी। सर आपको पता कि नेशनल गेज़न की जज़ा फैज़ ने भी बहुत टॉप किया था। इस वक्त वकार अहमद शाह ने भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से 555 में से 550 नंबर लेकर इस बच्चे ने बोर्ड में 3rd पोजीशन हासिल की है। ना सिर्फ इसने 3rd पोजीशन हासिल की है बल्कि हमारे पास 110 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 500 प्लस में मार्क्स लिए हैं। चूँकि हमारा टेस्टिंग सिस्टम इतना अच्छा है और एजुकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हम बच्चों को दे रहे हैं, ना सिर्फ एजुकेशन कवर कर रहे हैं, साथ साथ हम इन बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी बड़ा फोकस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम, और इसमें ख़ास तौर पर मैं तो यही करूँगा कि यासीन रामे साहब और तहर साहब का बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि जिस तरह का इन्होंने सेटअप बनाया है और बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि इदारे का मुस्तकबिल जो है वो ब्राइट है। ना सिर्फ इदारे का बल्कि वालिदैन भी खुशकिस्मत हैं जिनके बच्चे जो हैं इस इदारे में पढ़ रहे हैं। पोजीशन होल्डर तालिब इल्म मोहम्मद वकार अहमद शाह का कहना था कि वह मुस्तकबिल में डॉक्टर बनकर कौम की खिदमत करेंगे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।